नमस्कार। चलिए आपको भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो में ले चलते हैं। नाम है इंडियन पॉलिटिक्स। ये वो शो है जो कभी खत्म ही नहीं होता। इसमें ड्रामा है, सस्पेंस है, एक्शन है और कॉमेडी तो खैर उसकी तो बात ही क्या करें। बस एक ही प्रॉब्लम है, इस शो को देखने का टिकट जनता के ही टैक्स के पैसों से खरीदा जाता है। तो आज इसी डर्टी पिक्चर की बात होगी। विकास के जो चमकदार पोस्टर दिखते हैं और डेवलपमेंट के जो खोखले नारे सुनाई देते हैं, उनके पीछे की असलियत क्या है। आज हम उस पर्दे के पीछे झांकेंगे जहां से असली खेल कंट्रोल होता है। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला है फ्रीबी लॉलीपॉप का खेल, दूसरा है राजनीति का फैमिली बिजनेस मतलब कि परिवारवाद, और तीसरा पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन का कमाल। और देखिए मजे की बात यह है कि ये तीनों मुद्दे अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बहुत बुरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। भारत का नया नेशनल स्पोर्ट, चुनावी रेवड़ियां। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हर पार्टी दौड़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस रेस की फिनिश लाइन तक पहुंचने की कीमत आखिर चुका कौन रहा है। और इसी खेल को एक नाम मिला है रेवड़ी कल्चर। ये शब्द उन मुफ्त वादों के लिए इस्तेमाल होता है जो चुनावों से ठीक पहले जनता पर बरसाए जाते हैं। आलोचक तो साफ साफ कहते हैं कि ये विकास का कोई टूल नहीं है, बल्कि वोट खरीदने का एक सीधा साधा सौदा है। और कमाल की बात पता है क्या है? इस खेल में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, सब खिलाड़ी हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी का वादा करती है, लेकिन नतीजा 1 घंटे की बारिश में सड़कें नदी बन जाती हैं। कांग्रेस राज्यों में गारंटी का कार्ड खेलती है और फिर खबर आती है कि सरकारी खजाना खाली हो गया और सारे प्रोजेक्ट्स ठप पड़ गए। बंगाल में टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना है, लेकिन उधर राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। और बीजेपी वो रेवड़ी कल्चर पर सबसे तीखे भाषण देती है और फिर खुद ही लाडली बहना जैसी योजनाओं से सीधे कैश ट्रांसफर भी करती है। तो यहाँ पर कहानी का सबसे मजेदार मोड़ आता है। जब कोई पार्टी सत्ता में होती है और कुछ मुफ्त देती है तो वो उसे कहती है गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा, लेकिन जैसे ही विपक्ष वही काम करता है तो वो खतरनाक रेवड़ी और देश को बर्बाद करने वाली स्कीम बन जाती है। मतलब शब्द बदल जाते हैं पर खेल वही का वही रहता है। अब सवाल ये उठता है कि ये रेवड़ियां बांटने का फैसला लेता कौन है। और यहीं से हम अपनी कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं जो दशकों से भारतीय राजनीति की जड़ों में बैठा है, परिवारवाद। परिवारवाद यानी कि वंशवाद की राजनीति। ये वो स्थिति है जब राजनीति देश सेवा का माध्यम नहीं बल्कि एक पारिवारिक विरासत बन जाती है। एक ऐसी विरासत जो काबिलियत से नहीं बल्कि सरनेम से अगली पीढ़ी को सौंप दी जाती है। मानो कोई सल्तनत हो जहां राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। और इसके उदाहरण हर पार्टी में मिल जाएंगे। कांग्रेस में गांधी परिवार की भूमिका तो खैर सभी जानते हैं। टीएमसी को अक्सर बुआ भतीजा की पार्टी कहकर घेरा जाता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। परिवारवाद पर सबसे ज्यादा हमलावर रहने वाली बीजेपी में भी कई बड़े नेताओं के बेटे बेटियां अहम पदों पर बैठे हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कोई इसे खुलेआम अपनी विरासत मानता है और कोई पिछले दरवाजे से इसे आगे बढ़ाता है। और जब सत्ता एक परिवार की विरासत बन जाती है तो उसे बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। यहीं से जन्म होता है हमारे तीसरे और सबसे सनसनीखेज विषय का, भ्रष्टाचार और उससे निपटने का एक ऐसा तरीका जिसे आलोचक पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो आम आदमी पार्टी है। सोचिए, जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से निकली थी, जिसने खुद को कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दिया था, आज उसी पार्टी के बड़े बड़े नेता शराब घोटाले जैसे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए हैं। और ये हमें उस कड़वी सच्चाई तक ले आता है जिसे ये एक लाइन बहुत अच्छे से बयां करती है। मसला ये नहीं है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, मसला ये है कि भ्रष्टाचार कर कौन रहा है। और यहीं से बीजेपी वॉशिंग मशीन की बात शुरू होती है। आलोचकों के मुताबिक इसका एक सेट पैटर्न है। स्टेप 1, विपक्ष के किसी नेता पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते हैं, ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं। स्टेप 2, वो नेता अपनी पार्टी छोड़कर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाता है। और स्टेप 3, अचानक सारे केस ठंडे पड़ जाते हैं और वो नेता पाक साफ होकर बाहर आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े धुल जाते हैं, वैसे ही नेताओं के दाग भी धुल जाते हैं। लेकिन इन रेवड़ियों के खेल में, परिवारवाद की सियासत में और इस वॉशिंग मशीन के चक्कर में इन सब की असली कीमत कौन चुका रहा है? इस पूरे राजनीतिक सर्कस का असली शिकार कौन है?
क्या ये नेता है या पार्टियां? नहीं, असली शिकार है आम नागरिक, यानी हम सब। जब जनता का पैसा मुफ्त की योजनाओं में जाता है तो टूटते हुए पुल, गड्ढों से भरी सड़कें, बिना डॉक्टर वाले अस्पताल और नौकरियों के लिए भटकते नौजवानों के रूप में हम सब उसकी कीमत चुकाते हैं। ये वो अवसर लागत है जो देश के भविष्य से वसूली जा रही है। ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। मान लीजिए कि ये जनता के टैक्स के पैसे का हिसाब है। जहां एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगना चाहिए, वहीं एक बहुत बड़ा टुकड़ा इन चुनावी वादों में ही बह जाता है। तो मुद्दा ये है कि अब बहस को बदलना होगा। मुफ्त के लॉलीपॉप से आगे बढ़कर नेताओं से उनके काम का हिसाब मांगना होगा। अब भाषण नहीं, बल्कि बेहतर सड़कें, स्कूल, अस्पताल और रोजगार के मौके चाहिए। और आखिर में बस एक बात, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत किसी भाषण में या किसी नेता के हाथ में नहीं होती। वो ताकत हर आम नागरिक की उंगली में होती है। इस ताकत को पहचानना होगा। वोट देने से पहले सोचना